गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवन्थ के ज्योग्राफी का मतलब भूगोल का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पर्यावरण। क्या नाम है बच्चों इसका? पर्यावरण। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये अराइज होता है पढ़ाने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, यार हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं, मीन्स इन्वायरमेंट। ये होता क्या है? बहुत सुने हम लोग कि हमारा पर्यावरण ऐसा है, हमारा पर्यावरण वैसा है, हम इस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमें वैसे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। ये होता क्या है आखिर इन्वायरमेंट? तो देखिए, हमारे आसपास का जो भी क्षेत्र है, हम अपने आसपास जो भी देखते हैं वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। हम अपने आसपास जो भी देखते हैं या जिस वातावरण में हम रहते हैं वो कहलाता है हमारा पर्यावरण। एक छोटी सी स्टोरी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दी गई है, जिसमें लंबी छुट्टियों के बाद रवि जब स्कूल जा रहा है, देखिए यहाँ पर, तो वो देखता है कि उसके आसपास जहाँ वो खेलने जाता था वहाँ पर खुदाई चल रही हैं। तो वो जाकर जो खुदाई करते हैं उनसे पूछता है कि अंकल यहाँ क्या हो रहा है? तो बताते हैं कि देखो बेटा, यहाँ पर ना फ्लैट्स बनेंगे, अब आप यहाँ नहीं खेल सकते हैं। बेचारा को उसे बड़ी दुख लगता है। वो ये बात जाके अपने टीचर से पूछता है, तो टीचर बोलते हैं कि देखो किस तरह हमारा पर्यावरण बदल रहा है। उसके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मैम ये पर्यावरण क्या होता है? उसके मन में ये पहला क्वेश्चन आता है कि ये पर्यावरण क्या होता है। तो देखिए, पर्यावरण क्या होता है, देखिए इसमें मैम ने क्लियरली इसका आंसर दिया है। उसने पूछा है कि मैम ये पर्यावरण क्या है? ये देखिए, पर्यावरण क्या है? तो मैम बताती हैं, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो होता है पर्यावरण। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है? तो जी हाँ, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। अब यहाँ पर टीचर उसे रोकती है और बोलती है कि देखो, कुछ वस्तुओं का निर्माण तो प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत हो गया, नदियाँ हो गई, पेड़ हो गया, प्राणी हो गया, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि पर्यावरण को दो भागों में बांट सकते हो। आप पर्यावरण को दो भागों में बांट सकते हो, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम में अच्छे से बताया गया है। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, पर्यावरण के घटक एक है आपका प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। तो प्राकृतिक घटक जिसे प्रकृति ने बनाया है, एक जलमंडल जहाँ आपको जल मिलता है, वायुमंडल जहाँ से आपको एयर मिलता है, वायु, स्थल मंडल जहाँ आप रहते हो, जयमंडल वो जगह जहाँ जो हमारे रहने के लिए परफेक्ट है। मतलब इन तीनों मंडल का कॉम्बिनेशन। जयमंडल किसको बोलते हैं? जहाँ ये तीनों चीज़ विद्यमान हो, जल भी विद्यमान हो, वायु भी विद्यमान है और स्थल भी विद्यमान हो, उसको बोलते हैं जयमंडल। तो पर्यावरण के घटक देख लें, एक तो हो गया प्राकृतिक, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट हो गया जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, जयमंडल, बायोस्फीयर। अब आते हैं मानव निर्मित घटक। मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है? ऐसा पर्यावरण जिसका निर्माण मानव ने किया है। अब मानव ने क्या क्या निर्माण किया है, क्या क्या बनाया है? इमारत, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सभी चीज़ किसने बनाया? मानव ने बनाया। इमारत, बिल्डिंग्स, पार्क्स जहाँ आप खेलने जाते हो, पूल, यू नो अबाउट, सड़क, रोड, जानते हो आप इसके बारे में, स्मारक, बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट्स है उसको भी ह्यूमन ने ही बनाया है। इंडस्ट्री जहाँ लोग काम करते हैं, इसका भी इस्टेब्लिशमेंट किसने किया? प्रकृति ने थोड़ी किया था, मानव ने ही किया है। एक क्लियर है।
अब तीसरा आते हैं मानव। तो पर्यावरण के 3 घटक हुए, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। तो प्राकृतिक आपने देख लिया, जो प्रकृति से मिलता है हमें, मानव निर्मित जिसे मानव ने बनाया है, और तीसरा मानव। अब मानव में क्या है वो देखिए, पहले मानव में ध्यान से देखिए क्या है। एक व्यक्ति जिसे मानव शामिल होगा, परिवार, एक व्यक्ति से ही परिवार बनेगा, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये भी क्या है, ये पर्यावरण ही है, ये भी एक तरह से क्या है, पर्यावरण ही है। इसलिए हम अपनी प्राकृतिक वातावरण परिवर्तन करते करते कभी कभी तो हम उसे क्या करते हैं, पूरी तरह से नष्ट करते हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, जो भी, जैसे हम इमारत बनाए, पार्क बनाए, पुल बनाए, कुछ भी जो हम क्रिएट किए हैं वो किसका यूज़ करके क्रिएट किए हैं, जो भी हमें प्रकृति से मिला है उसका यूज़ करके। मतलब प्रकृति ने हमें जो भी दिया है उसे हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि उसका विनाश ही हो जाए। आज जो भी हमारे साथ जो आपदाएं आ रही हैं, इसका कारण कौन है? इसका रियल रीज़न जो है, वास्तविक कारण जो है, वो मानव ही है, क्योंकि उसने प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ ही कर दिया है कि प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है उसे। लेकिन आज भी मानव को इसका ज्ञान नहीं है, आज भी वो अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर ही रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं आगे। अब इस टॉपिक में देखिए क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण, तो प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, ऐसा पर्यावरण जो हमें प्रकृति से मिला, जिसका निर्माण मानव ने नहीं किया है, वो कहलाता है प्राकृतिक पर्यावरण। इसमें जल, पेड़ पौधे, भूमि आदि चीज़ों को शामिल किया जाता है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर वायुमंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल जहाँ ये हवाई जहाज उड़ रहा है, मतलब हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा, हवा में, यानी कि वायुमंडल। जलमंडल जहाँ जल मिलता है, और स्थलमंडल जहाँ हम चलते हैं। अब उसके बाद आता है जैवमंडल, मतलब जैवमंडल में तीनों चीज़ विद्यमान है, वायु भी, जल भी और स्थल भी। अब यहाँ देखिएगा, जल के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जलमंडल, वायु के क्षेत्र को वायुमंडल, स्थल वाले क्षेत्र को स्थल मंडल। और जिन क्षेत्र में तीनों चीज़ विद्यमान हो, जल, वायु और स्थल, जिन क्षेत्र में इन तीनों चीज़ विद्यमान हो, जल, वायु और स्थल, उसको बोलते हैं जैवमंडल। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आप सभी का। नेक्स्ट देखते हैं मानवीय पर्यावरण। अब मानवीय पर्यावरण पे आते हैं। मानवीय पर्यावरण क्या होता है? ऐसा पर्यावरण जिसका निर्माण मानव ने किया है। मानवीय पर्यावरण का मतलब है ऐसा पर्यावरण जिसका निर्माण मानव ने किया हो। अब मानव ने क्या क्या निर्माण किया है भैया? बिल्डिंग जहाँ हम लोग रहते हैं, पुल, इंडस्ट्री, इन सभी चीज़ों का निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है। सड़क, इमारत, तो ये सभी किस कैटेगरी में आएंगे? मानवीय पर्यावरण में। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं आपके प्रश्न उत्तर में। प्रश्न उत्तर में देखिए आप, पारितंत्र क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, पारितंत्र क्या है? तो पारितंत्र मतलब, अब देखिए इसका आंसर मैं बताऊंगा, मैं चाहूँ मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ आप देख लीजिए, आपको भी आंसर मिल जाएगा। पारितंत्र क्या है? यहाँ देखा गया था पारितंत्र, ये देखिए यहाँ पर है ना, ये टॉपिक पारितंत्र क्या है। देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है पारितंत्र का, प्राय वे, देखिए कहाँ गया, हाँ, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। जीवधारियों का, ये देखिए इस लाइन में, जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। मतलब मान लीजिए किसी जगह पे बहुत सारे जीव रहते हैं, तो उनका आपसी संबंध, जीवधारियों का आपस में संबंध, और साथ ही साथ अपने आसपास के पर्यावरण के साथ का संबंध को हम बोलते हैं पारितंत्र। तो बच्चों, पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र में जीवधारियों का आपसी संबंध एवं उनके पर्यावरण के बीच का संबंध को व्यक्त किया जाता है। क्लियर है? पारितंत्र यही है, जीवधारियों का अपने जीवधारियों से संबंध, इसके साथ ही पर्यावरण के साथ संबंध पारितंत्र कहलाता है।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? अब आप बताइए प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? ऐसा पर्यावरण जिसका निर्माण मानव ने नहीं किया है, जो हमें प्रकृति से मिला है, जल, वायु, स्थल, ये प्राकृतिक पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण के प्रमुख घटक 3 हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव पर्यावरण। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव पर्यावरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण। ऐसा पर्यावरण जिसका निर्माण मानव ने किया, उसे 4 उदाहरण दीजिए। भवन, सड़क, इमारत, बिल्डिंग्स, पार्क्स, इंडस्ट्रीज, हो गया। उसके बाद है आपका स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या होता है? वो मंडल जहां आप चलते हो, जहां आप चल सकते हो, स्थल मंडल। अब आते हैं जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है? जैव मंडल उस मंडल को कहते हैं जहां तीनों चीज विद्यमान हो, जहां हम रहते हैं। अब हमारे रहने के लिए तीनों चीज चाहिए ना भाई, जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए और स्थल भी चाहिए, बिना इसके तो हम रह ही नहीं सकते हैं। अब इसमें एक ये क्वेश्चन छूट गया हमारा, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है? जीवीय पर्यावरण मतलब, जीवीय पर्यावरण समझ में आ रहा है आपको? लिविंग इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को 2 भागों में बांट दिया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आएगा? मानव, जंतु, जीव। ओके, क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ अपना कमेंट करें कि हाँ हमें डाउट है या हमें ठीक से समझ नहीं आया। और अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।